नमस्कार भक्तजनों, श्री रामचरितमानस के प्रेमियों, माताओं, बहनों, भाइयों, श्री रामचरितमानस का पाठ सुंदरकांड का आज कथा है। तो हनुमान जी महाराज लंका में प्रवेश कर लिए हैं। लंका में प्रवेश करने के बाद विभीषण से मुलाकात कर लिया है। तो आगे की कथा आइए गुरु वंदना करके शुरू करती हूँ। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभः निर्विघ्नं कुरु मे देव प्रसन्नो भव सर्वदा। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं श्रीरघुनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। राम कथा के रसिक तुम भक्तराज मत धीर आय सुआसन बैठिए तेज पुंज कपिवीर। मनोजवं मारुत तुल्य वेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोथ मुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। तुलसी तुलसी सब कहे तुलसी वन की घास कृपा भई रघुनाथ की सो बन गए तुलसीदास। तुलसी तुलसी सब कहे तुलसी वन की घास कृपा भई रघुनाथ की सो बन गए तुलसीदास। तुलसी सीताराम रट हिय राखो विश्वास कबहू विघटत ना सुनो श्री रामचंद्र को दास। तुलसी सीताराम रटे हिय राखो विश्वास कबहू विघटत ना सुनो श्री रामचंद्र को दास। जय सिया राम जय जय सिया राम जय राम जय राम जय जय राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय राम जय राम जय जय राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय राम जय राम जय जय राम। तो आइए श्री रामचरितमानस के प्रेमियों, सुंदरकांड का दोहा नंबर 8। निज पद नयन दिए मन राम पद कमल लीन परम दुखी भा पवन सुते देखी जानकी दीन। श्री जानकी जी नेत्रों को अपने चरणों में लगाए हुए हैं, नीचे की ओर देख रही हैं और मन श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में लीन है। जानकी जी को दीन दुखी देखकर पवन पुत्र हनुमान जी बहुत दुखी हुए। तरु पल्लव महरहा लुकाई करई विचार करऊं का भाई तेहि अवसर रावण तहावा संग नारी बहु किए बनावा। हनुमान जी वृक्ष के पत्तों में छिप रहे और विचार करने लगे, हे भाई क्या करूं, इनका दुख कैसे दूर करूं। उसी समय बहुत से स्त्रियों के साथ लिए हुए सज धज कर
रावण वहां आया। बहुविधि खल सीतहि समुझावा, साम दाम भय भेद दिखावा। कह रावण सुन सुमुख सयानी, मंदोदरी आदि सब रानी। उस दुष्ट ने सीता जी को बहुत प्रकार से समझाया, साम दाम भय भेद दिखाया। रावण ने कहा, हे सुमुखी सयानी, हे सयानी सुनो, मंदोदरी आदि सब रानियों को देखो। तव अनुचरी करऊं प्रण मोरा, एक बार बिलोक ममोरा। तिन धरे ओट कहत बै देहि, सुमिर अवधपति परम स्नेही। मैं तुम्हारी दासी बना दूंगा, यह मेरा प्रण है। तुम एक बार मेरी ओर देखो तो सही। अपने परम स्नेही कौशलाधीश श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके जानकी जी तिनके की आड़ माने पर्दा करके कहने लगी, सुन दस मुख खादोत प्रकाशा, कबहु की नलिनी करहि विकासा। असमन समुझ कहत जान की, खल सुध नहीं रघुवीर बान की। सुन दस मुख खादोत प्रकाशा, कबहु की नलिनी करहि विकासा। असमन समुझ कहत जान की, खल सुध नहीं रघुवीर बान की, खल सुध नहीं रघुवीर बान की। हे दसमुख सुन, जुगनू के प्रकाश से कभी कमलिनी खिला करती हैं क्या? जानकी जी फिर कहती हैं, तू अपने लिए भी ऐसा ही मन में समझ ले रे दुष्ट, तुझे श्री रघुवीर के वाणों की खबर नहीं है। सठ सुने हरियान सिमोही, अधम निलज्ज लाज नहीं तोही। रे पापी, तू मुझे सोने में हर के लाया है, रे अधम निर्लज्ज, तुझे लज्जा नहीं आती। आप ही सुन खदोत सम, राम ही भानु समान। आप ही सुन खदोत सम, राम ही भानु समान। परसु बचन सुन काढ़े असी, बोला अति खिसियान। अपने आप को जुगनू के समान और श्री रामचंद्र जी को सूर्य के समान सुन करके और सीता जी के कठोर वचनों को सुनकर रावण तलवार निकालकर बड़े गुस्से में आकर के बोला, सीता तय मम कृत अपमाना, कटिहौ तव सिर कठिन कृपाना। नाहित सबदिमान मम बानी, सुमुख होत नत जीवन हानि। सीता तूने मेरा अपमान किया है, मैं तेरा सिर इस कठोर कृपाण से काट डालूंगा, नहीं तो अब भी जल्दी मेरी बात मान ले हे सुमुखी, नहीं तो जीवन से हाथ धोना पड़ेगा। श्याम सरोज दाम सम सुंदर, प्रभु भुज करि हम कर कम सम दस कंधर। सो भुज कंठ की तव यस घोरा, सुन सठ यस प्रमाण पन मोरा। सीता जी ने कहा, हे दशग्रीव, प्रभु की भुजा तो जो श्याम कमल की माला के समान सुंदर और हाथी के सूंड के समान पुष्ट तथा विशाल हैं, ये तो वो भुजा ही मेरे कंठ में पड़ेगी, तेरी भयानक तलवार ही रे सठ सुन, यही मेरा सच्चा प्रण है। चंद्रहास हर मम परितापम, रघुपति बिरह अनल संजातम। शीतल निशित बहस बर धारा, कह सीता हर मम दुख भारा। सीता जी कहती हैं, हे चंद्रहास तलवार, श्री रघुनाथ जी के विरह की अग्नि से उत्पन्न मेरी बड़ी भारी जलन को तू हर ले। हे तलवार, तू शीतल तीव्र और श्रेष्ठ धारा बहाती है, अर्थात तेरी धारा ठंडी और तेज है, तू मेरे दुख के बोझ को हर ले। सुनत बचन पुनि मारन धावा, मैं तनया कही नीति बुझावा। कहे से सकल निश्चरिन बुलाई, सीता ही बहुविधि त्रास हो जाई। सीता जी के ये वचन सुनते ही वो मारने को दौड़ा। तब मैदानों की पुत्री मंदोदरी ने नीति कहकर उसे समझाया। तब रावण ने सब राक्षसियों को बुलाकर कहा, जाकर सीता जी को बहुत प्रकार से भय दिखलाओ। मास दिवस माह कहा न माना, तो मैं मारब काढ़ी कृपाना। रावण कहता है, यदि महीने भर में कहा नहीं माने तो मैं इसे तलवार निकाल कर मार डालूंगा।
भवन गयो 10 कंधरे, यहाँ पिशाचन वृंद, सीतहि त्रास दिखावहीं, धरहि रूप बहुमंद। यो कहकर रावण घर चला गया। यहाँ राक्षसियों के समूह बहुत से बुरे रूप धरकर सीता जी को भय दिखलाने लगी। त्रिजटा नाम राक्षसी एका, रामचरण रत निपुण विवेका, सब नौ बोल सुनायस सपना, सीतहि से करो हित अपना। उनमें से एक त्रिजटा नाम की राक्षसी थी। उसकी श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रीति थी और वह ज्ञान विवेक में निपुण थी। उसने सबों को बुलाकर अपना स्वप्न सुनाया और कहा, सीता जी की सेवा करके अपना कल्याण कर लो। सपने बानर लंका जारी, जातु धान सेना सब मारी, कर आरूढ़ नगन 10 सीसा, मुंडित सिर खंडित भुज बीसा। स्वप्न में मैंने देखा कि एक बंदर ने लंका जला दी, राक्षसों की सारी सेना मार डाली गई। रावण नंगा है और गधे पर सवार है, उसके सिर मुड़े हुए हैं, 20 भुजाएं कटी हुई हैं। यही विधि सो दक्षिण दिस जाई, लंका मनहु विभीषण पाई, नगर फिरी रघुबीर दोहाई, तब प्रभु सीता बोली पठाई। इस प्रकार से वो दक्षिण यमपुरी की दिशा को जा रहा है और मानो लंका विभीषण ने पाई है। नगर में श्री रामचंद्र जी की दुहाई फिर रही है। फिर तब प्रभु श्री राम जी ने सीता को बुला भेजा है। यह सपना मैं कहाँ हूँ बिचारी, हुई है सत्य गए दिन चारी, तासु बचन सुन के सब डरी, जनक सुता के चरणन परी। ये मैं पुकार कर निश्चय के साथ कहती हूँ कि यह स्वप्न चार दिन कुछ ही दिनों के बाद सत्य होकर रहेगा। उसके वचन सुनकर वे सब राक्षसियां डर गईं और जानकी जी के चरणों पर गिर पड़ी। जहाँ तहाँ गई सकल तब सीता कर मन सोच, मास दिवस बीते मोही मारहि निश्चर पोच। इसके बाद वे सब जहाँ तहाँ की चली गईं। सीता भी मन में सोच करने लगी कि 1 महीना बीत जाने पर नीच राक्षस रावण मुझे मारेगा। त्रिजटासन बोली कर जोरी, मातु विपत संगी नितय मोरी, तजहु देह कर बेग उपाय, दुसह विरह अब सही नहीं जाई। सीता जी हाथ जोड़कर त्रिजटा से बोलती है, हे माता, तू मेरी विपत्ति की संगिनी है, जल्दी कोई ऐसा उपाय कर जिससे मैं शरीर छोड़ सकूं। विरह असह्य हो चला है, अब ये सहा नहीं जाता। आनी काठ रच चिता बनाई, मातु अनल तुम देहु लगाई, सत्य करहि मम प्रीत सयानी, सुनहि को श्रवण सूल समबानी। काठ लाकर चिता बनाकर सजा दे हे माता, फिर उसमें आग लगा दे। हे सयानी, तू मेरी प्रीति को सत्य कर दे। रावण की सूल के समान दुख देने वाली वाणी कानों से कौन सुने। सुनत बचन पद गहि समुझायसी, प्रभु प्रताप बल सुजस सुनायसी। सुनत बचन पद गहि समुझायसी, प्रभु प्रताप बल सुजस सुनायस। निसिन अनल मिनि सुन सुकुमारी, अस कहि सो निज भवन सिधारी। निसिन अनल मिनि सुन सुकुमारी, अस कहि सो निज भवन सिधारी। सीता जी के वचन सुनकर त्रिजटा ने चरण पकड़कर उन्हें समझाया और प्रभु का प्रताप बल और सुयश सुनाया। उसने कहा, हे सुकुमारी सुनो, रात्रि के समय आग नहीं मिलेगी। ऐसा कहकर वो अपने घर को चली गई। कहा सीता भ्या विधि प्रतिकूला, मिलहि न पावक मिटहि न सूला, देखियत प्रगट गगन अंगारा, अवनि नावत एक अवतारा। सीता जी मन ही मन कहने लगी, क्या करूं, विधाता ही विपरीत हो गया है। ना आग मिलेगी ना पीड़ा मिटेगी। आकाश में कितने अंगारे प्रकट दिखाई दे रहे हैं, पर पृथ्वी पर एक भी तारा नहीं आता।
पावक मैं शशि स्रवत न आगी, मानहु मोहि जान हत भागी। सुनहु विनय मम बिटप अशोका, सत्य नाम कर हर मम शोका। सीता जी कह रही हैं, सुनहु विनय मम बिटप अशोका, सत्य नाम कर हर मम शोका। चंद्रमा अग्निमय है, किंतु वो भी मानो मुझे अर्हत भागनी जानकर आग नहीं बरसाता। हे अशोक वृक्ष, तुम मेरी विनती सुन लो, मेरा शोक हर ले और अपना नाम सत्य कर दे। नूतन किस लय अनल समाना, देहि अगन जन करई निदाना। देखि परम बिरहा कुल सीता, सोचन कपिह कलप सम बीता। देखि परम बिरहा कुल सीता, सोचन कपिह कलप सम बीता। तेरे नए नए कोमल पत्ते अग्नि के समान है। हे अग्नि दे विरह रोग का अंत मत कर, अर्थात विरह रोग को बढ़ाकर सीमा तक न पहुंचा। सीता को विरह से परम व्याकुल देखकर वो क्षण हनुमान जी के लिए कल्प के समान बीता। कपि कर हृदय विचार, दीन मुद्रिका डारि। तब जनु अशोक अंगार, दीन हरस उठ कर गयो। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय राम जय राम जय जय राम। तब हनुमान जी ने हृदय में विचार करके सीता जी के सामने अंगूठी डाल दी, मानो अशोक ने अंगारा दे दिया। यह समझकर सीता जी ने हर्षित होकर उठकर उसे हाथों से ले लिया। तब देखी मुद्रिका मनोहर, राम नाम अंकित अति सुंदर। चकित चिताव मुद्री पहचानी, हरस विषाद हृदय अकुलानी। तब उन्होंने श्री राम नाम से अंकित हृदय अत्यंत सुंदर और मनोहर अंगूठी देखी। अंगूठी को पहचानकर सीता जी आश्चर्यचकित होकर उसे देखने लगी और हर्ष तथा विषाद से हृदय में अकुला उठी। जीत को सकई अजय रघुराई, माया ते अस रच नहीं जाई। सीता मन विचार कर नाना, मधुर बचन बोल्यो हनुमाना। वे सोचने लगी, श्री रघुनाथ जी तो सर्वथा अजय हैं, उन्हें कौन जीत सकता है। और माया से, ऐसी माया के उपादान से सर्वथा रहित दिव्य चिन्मय अंगूठी बनाई नहीं जा सकती। सीता जी मन में अनेक प्रकार से विचार कर रही थी। इसी समय हनुमान जी मधुर वचन बोले। क्या बोलते हैं हनुमान जी? रामचंद्र गुण वरन लागा, सुनतहि सीता कर दुख भागा। लागी सुनय श्रवण मन लाई, आदि ते सब कथा सुनाई। वे श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करने लगे, जिनके सुनते ही सीता जी का दुख भाग गया। वे कान और मन लगाकर उन्हें सुनने लगी। हनुमान जी ने आदि से लेकर अंत तक सारी कथा कह सुनाई। श्रवणामृत जय कथा सुना सुहाई, कही सो प्रगट होत किन भाई। तब हनुमंत निकट चली गयो, फिर बैठी मन विस्मय भयो। सीता जी बोली, जिसने कानों के लिए अमृत रूपी सुंदर कथा कही, वो हे भाई प्रकट क्यों नहीं होता। तब हनुमान जी पास चले गए। उन्हें देखकर सीता जी फिर कर मुंह फेर कर बैठ गईं। उनके मन में आश्चर्य हुआ। राम दूत मैं मातु जान की, सत्य शपथ करुणा निधान की। यह मुद्रिका मातु मैं आनी, दीन राम मो कह सहदानी। हनुमान जी ने कहा, हे माता जानकी, मैं श्री राम जी का दूत हूँ, करुणा निधान की सच्ची शपथ करता हूँ। हे माता, यह अंगूठी मैं ही लाया हूँ। श्री राम जी ने मुझे आपके लिए यह सहदानी, निशानी या पहचान दिया है।
नरवान रही संग कहो कैसे, कही कथा भई संगत जैसे। तब सीता जी ने पूछा, हे नर वानर, नर और वानरों का संग कैसे हुआ? तब हनुमान जी जैसे जैसे संग हुआ वैसे सब कथा कही। कपि के बचन सप्रेम सुनी, उपजा मन विश्वास, जाना मन क्रम बचन यह, कृपा सिंधु कर दास। हनुमान जी के प्रेम युक्त वचन सुनकर सीता जी के मन में विश्वास उत्पन्न हो गया। उन्होंने जान लिया कि ये मन वचन और कर्म से कृपा सागर श्री रघुनाथ जी का दास है। हरिजन जान प्रीत अति बाढ़ी, सजल नयन पुल कावल बाढ़ी, बूढ़त बिरह जलधि हनुमाना, भयो तात मोह कहूँ जल जाना। भगवान का जन सेवक जानकर अत्यंत गाढ़ी प्रीति हो गई, नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भराया और शरीर अत्यंत पुलकित हो गया। सीता जी ने कहा, हे तात हनुमान, बिरह सागर में डूबती हुई मुझको तुम जहाज के तरह पर हुए हो। अब कहो कुशल जाऊं बलिहारी, अनुज सहित सुख भवन खरारी, कोमल चित्त सिपाल रघुराई, कपि के ही हेत धरहु निठुराई। कपि के ही हेतु धरी निठुराई। मैं बलिहारी जाती हूँ, अब छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित खर के शत्रु सुखधाम प्रभु का कुशल मंगल कहो। श्री रघुनाथ जी तो कोमल हृदय हैं और कृपालु हैं, फिर हे हनुमान उन्होंने किस कारण से ये निष्ठुरता धारण कर ली। सहज बान सेवक सुखदायक, कबहु की सूरत करत रघुनायक, कबहु नयन मम शीतल ताता, होई है निरख श्याम मृदुगाता। सेवक को दुख सुख देना उनकी स्वाभाविक वान है। हे श्री वे रघुनाथ जी, क्या कभी मेरी भी याद करते हैं? हे ताते, क्या कभी उनके कोमल सांवले अंगों को देखकर मेरे नेत्र शीतल होंगे? बचन नयाव नयन भरी बारी, आहहि नाथ मोहि अपनी पट बिसारी। आहहि नाथ हानि पट बिसारी, देखी परम बिरहा कुल सीता, सोच देख परम बिरहा कुल सीता, कपि बोला मृदु बचन पुनीता। मुंह से वचन नहीं निकलता, नेत्रों में विरह के आंसुओं का जल भराया। बड़े दुख से वे बोली, हे नाथ, आपने मुझे बिल्कुल ही भुला दिया। सीता जी को विरह से परम व्याकुल हो देखकर हनुमान जी कोमल और विनीत वचन बोले। मातु कुशल प्रभु अनुज समेता, दव दुख दुखी सुकृपा निकेता, जन जननी मानहु जियऊना, तुम ते प्रेम राम के दूना। हे माता, सुंदर कृपा के धाम प्रभु भाई लक्ष्मण के सहित शरीर से कुशल हैं, परंतु आपके दुख से दुखी हैं। हे माता, मन में ग्लानि ना कीजिए, मन छोटा करके दुख ना कीजिए। श्री रामचंद्र जी के हृदय में आपसे दूना प्रेम है। रघुपति कर संदेश सुने सुन, अब रघुपति के संदेश अब सुन जननी धर धीर, अस कहे कपि गद गद भयो भर्यो बिलोचन नीर। हे माता, अब धीरज धरकर श्री रघुनाथ जी का संदेश सुनिए। ऐसा कहकर हनुमान जी प्रेम से गदगद हो गए और उनके नेत्रों में प्रेमांसुओं का जल भराया। कहे राम वियोग तब सीता, मोह कहूँ सकल भये विपरीता, नवतर किसलय मनहु किसानु, काल निशा सम निश शशि भानु। हनुमान जी बोले, श्री राम जी ने कहा है कि हे सीते, तुम्हारे वियोग में मेरे लिए सभी पदार्थ प्रतिकूल हो गए हैं। वृक्षों के नए नए कोमल पत्ते मानो अग्नि के समान, रात्रि काल रात्रि के समान, चंद्रमा सूर्य के समान। कुबलय विपिन कुंत बन सरिसा, बारिद तपत तेल जनु बरसा, जे हित रहत करत तई पीरा, उरग श्वास सम त्रिविधि समीरा।
और कमलों के वन भालों के वन के समान हो गए हैं। मेघ मानो खौलता हुआ तेल बरसाते हैं। जो हित करने वाले थे वे ही अब पीड़ा देने लगे हैं। त्रिविध शीतल मंद सुगंध वायु सांप के श्वास के समान जहरीली और गर्म हवा हो गई है। कहे उते कछ दुख घट होई, काह कराऊं यह जान न काह कहाऊं यह जान न कोई। तप्त में प्रेम कर मम अरु तोरा, जानत प्रिया एक मन मोरा। मन का दुख कह डालने से भी कुछ घट जाता है, पर किससे कहूँ यह दुख कोई जानता नहीं। हे प्रिय, मेरे और तेरे प्रेम का तत्व रहस्य एक मेरा मन ही जानता है। सो मन राहत सदा तो ही पाही, जान प्रीत रस इतने ही माही। प्रभु संदेश सुनत बैदेही, मनन प्रेम तन सुध नहीं तेही। वो मन में सदा तेरे पास ही रहता है, बस मेरे प्रेम का सार इतने में ही समझ ले। प्रभु का संदेश सुनते ही जानकी जी प्रेम में मग्न हो गई। उन्हें शरीर की सुधि ना रही। कहा कपि हृदय धीर धरु माता, सुमिर राम सेवक सुख दाता। उरया नहु रघुपति प्रभुताई, सुनि मम बचन तजाओ कदराई। हनुमान जी ने कहा, हे माता, हृदय में धैर्य धारण करो और सेवकों को सुख देने वाले श्री राम जी का स्मरण करो। श्री रघुनाथ जी की प्रभुता को हृदय में लाओ और मेरे वचन सुनकर कायरता छोड़ दो। निश्चर निकर पतंग समय, रघुपति बान किसान। जननी हृदय धीर धर, जरे निशाचर जान। राक्षसों के समूह पतंगों के समान और श्री रघुनाथ जी के बाण अग्नि के समान है। हे माता, हृदय में धैर्य धारण करो और राक्षसों को जला ही समझो। जो रघुबीर होति सुध पाई, करते नहीं विलंब रघुराई। राम बान रवि हुए जानकी, तम बरूथ कहाँ जातु धान की। श्री रामचंद्र जी ने यदि खबर पाई होती तो विलंब ना करते। हे जानकी जी, राम बाण रूपी सूर्य के उदय होने पर राक्षसों की सेना रूपी अंधकार कहाँ रह सकता है। अब ही मातु मैं जाऊं लेवाई, अब ही मात मैं जाऊं लेवाई। प्रभु आयस नहीं राम दोहाई, कछुक दिवस जननी धरु धीरा। कपिन सहित आई है रघुबीरा। हे माता, मैं आपको अभी यहाँ से लिवा जाऊं, पर श्री रामचंद्र जी की शपथ मुझे प्रभु ने इसकी आज्ञा नहीं दी है। अतः हे माता, कुछ दिन और धीरज धरो। श्री रामचंद्र जी वानरों के सहित यहाँ आवेंगे। निश्चर मारे तो हिले जई हैं, त्योंपुर नार दाद यस गई हैं। सुत कपि सब तुम्हें समाना, जातु धानयत भट बलवाना। राक्षसों को मारकर आपको ले जाएंगे। नारद आदि ऋषि मुनि तीनों लोक में उनका यश गावेंगे। सीता जी ने कहा, हे पुत्र, सब बानर तुम्हारे ही समान हैं, नन्हे नन्हे से होंगे। राक्षस तो बड़े बलवान योद्धा हैं। सीता जी कहती हैं, मोरे हृदय परम संदेहा, मोरे हृदय परम संदेहा। धुन कपि प्रगट कीन निज देहा, कनक भूधराकार शरीरा। भमर भयंकर अति बलबीरा। अतः मेरे हृदय में बड़ा भारी संदेह होता है कि तुम जैसे बंदर राक्षसों को कैसे जीतेंगे। ये सुनकर हनुमान जी ने अपना शरीर प्रकट किया। सोने के पर्वत सुमेर के आकार का अत्यंत विशाल शरीर था, जो युद्ध में शत्रुओं के हृदय में भय उत्पन्न करने वाला अत्यंत बलवान और वीर था। सीता मन भरोस तब भयऊ, पुन लघु रूप पवन सुत लयऊ। तब उसे देखकर सीता जी के मन में विश्वास हुआ। हनुमान जी ने फिर छोटा रूप धारण कर लिया। सुन माता शाखा मृग, नहीं बल बुद्धि विशाल। प्रभु प्रताप ते गरुड़ ही, खाए परम लघु ब्याल।
हे माता सुनो, वानरों में बहुत बल बुद्धि नहीं होती, परंतु प्रभु के प्रताप से बहुत छोटा सर्प भी गरुड़ को खा सकता है, अत्यंत निर्बल भी महान बलवान को मार सकता है। इस प्रकार हनुमान जी इस माता सीता को समझाते हैं। मन संतोष सुनत कपिवानी, भगत प्रताप तेज बलसानी, आशीष दीन राम प्रिय जाना, हो तात बलशील निधाना। भक्ति प्रताप तेज और बल से सनी हुई हनुमान जी की वाणी सुनकर सीता जी के मन में संतोष हुआ। उन्होंने श्री राम जी के प्रिय जानकर हनुमान जी को आशीर्वाद दिया कि हे तात, तुम बल और शील के निधान हो, अजर अमर गुण निधि सुत हो, करहु बहुत रघुनायक छो, करहु कृपा प्रभु असि सुन काना, निर्भर प्रेम हम गण हनुमाना। हे पुत्र, तुम अजर, बुढ़ापे से रहित, अमर और गुणों के खजाने हो। हे श्री रघुनाथ जी की तुम पर बहुत कृपा करें, प्रभु कृपा करें। ऐसा कानों में सुनते हनुमान जी पूर्ण प्रेम में मग्न हो गए। बार बार नायस पद सीसा, बोला बचन जोरी कर कीसा, अब कृत कृत भयो मैं माता, आशीष तव अमोघ विख्याता। हनुमान जी ने बार बार सीता जी के चरणों में सिर नवाया और फिर हाथ जोड़कर कहा, हे माता, अब मैं कृतार्थ हो गया, आपका आशीर्वाद अमोघ है, अचूक है, ये बात प्रसिद्ध है। सुनहु मातु मोहि अतिशय भूखा, लागी देख सुंदर फल रूखा, सुन सुत करहि विपिन रखवारी, परम सुभट रजनी चर भारी। हे माता सुनो, सुंदर फल वाले वृक्षों को देखकर मुझे बड़ी ही भूख लग आई है। श्री सीता जी ने कहा, हे बेटा सुनो, बड़े भारी योद्धा राक्षस इस वन की रखवाली करते हैं। तिन कर भय माता मोहि नाही, जो तुम सुख मानहु मन माही। हनुमान जी ने कहा, हे माता, यदि आप मन में सुख माने, प्रसन्न होकर आज्ञा दें, तो मुझे उनका कोई भय बिल्कुल नहीं है। थे बोध बल निपुण कपि, कहे जानकी जाहो, रघुपति चरण हृदय धरे, तात मधुर फल खाओ। हनुमान जी को बुद्धि और बल में निपुण देखकर जानकी जी ने कहा, जाओ हे तात, रघुनाथ जी के चरणों को हृदय में धारण करके मीठे फल खाओ। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय राम जय राम, जय जय राम।